हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज है हमारा डे 6। तो आज हम करेंगे स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। तो इससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ उसको देख लीजिए, तो इसको समझने में आसानी होगी। तो ये थोड़ी सी इसको एंड तक देखना पड़ेगा, तो ही आपको इसको अच्छे से समझ आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, स्टॉपलर-सैमुअल्सन की थ्योरम है ना, उसने दो टॉपिक्स पे बात की, उसने दो थ्योरी दी है। तो ज़्यादातर ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों थ्योरी को मिक्सअप कर देते हैं। तो हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसने दो थ्योरी दी है, दो इफेक्ट्स के बारे में बताया है। तो फर्स्ट इफेक्ट हम बात कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कमोडिटी प्राइस ऑन रियल फैक्टर रिवॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो स्टॉपलर-सैमुअल्सन है वो किसके बारे में बात कर रहा है? यहाँ पे जो इफेक्ट है वो कमोडिटी के रियल फैक्टर पे, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, रियल फैक्टर रिवॉर्ड की बात कर रही है। जबकि दूसरी थ्योरी में उन्होंने इनकम के बारे में बात के टैरिफ को लेके चले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें फैक्टर रिवॉर्ड के बारे में बात करनी है। तो ये ही, इससे ही कंफ्यूजन हो जाती है। ये मेन सिर्फ यही है, टैरिफ से और ये फैक्टर रिवॉर्ड, जिससे ये थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड होती है और ये उलझ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस थ्योरी में स्टॉपलर-सैमुअल्सन ने क्या कहा है। तो थ्योरी एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ चेंज इन कमोडिटी प्राइस फॉर द रियल रिवॉर्ड ऑफ द फैक्टर। तो उसने पहले तो ये बताया है, जब भी कमोडिटी प्राइस का चेंज आएगा, मतलब प्राइसेस में चेंज आएंगे, तो जो फैक्टर है उनके रियल रिवॉर्ड में कैसे चेंजेस आएंगे, उनको क्या प्राइस मिलेगा, उनको रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बात आती है वो हम यहाँ पे इंडिविजुअल रिवॉर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल रिवॉर्ड की बात करते हैं, फैक्टर्स के इंडिविजुअल, मतलब जैसे लेबर है, कैपिटल है, वैसे। ठीक, इट्स स्टेट टू फैक्टर टू कमोडिटी। अब हमने हर थ्योरी में यही पढ़ा है, टू फैक्टर्स है, टू कमोडिटी है। ठीक है, अब ये अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरा दिया हुआ है, ए राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब यहाँ पे बात करें, कोई भी कमोडिटी का ना प्राइस बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा रियल रिवॉर्ड ऑफ द अबंडेंट फैक्टर यूज्ड इन द प्रोडक्शन। ठीक है, अब रियल फैक्टर रिवॉर्ड है। अब हम, ये सिंपल सी थ्योरी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर हम जब दूसरी थ्योरी को भी देख लेते हैं ना, अगर इसका दूसरा इफेक्ट जो इनकम पे है, जो टैरिफ से रिलेटेड है, तब हम इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। पर ये अब सिंपल सी है। अगर हम रियल फैक्टर रिवॉर्ड इसमें कहते हैं, जो लेबर अबंडेंट, मान लो कोई लेबर अबंडेंट कंट्री है। ठीक है, अगर लेबर अबंडेंट कंट्री ने लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगा के कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, प्रोड्यूस किया है, अगर उसके प्राइस में राइज होगा, तो उन्हीं के फैक्टर्स को रियल रिवॉर्ड भी इंक्रीज होगा। जैसे कि हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगा के हमने फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया। जैसे ही फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, तो प्राइस भी किसका बढ़ेगा, फूड का। जब प्राइस फूड का बढ़ेगा, तो जो फैक्टर्स इसमें लगे हैं, जो कि लेबर लगा है, तो लेबर को भी क्या रिटर्न में, उससे भी रिवार्ड क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। और जो दूसरे फैक्टर है, दूसरी कमोडिटी में लगे हुए हैं, स्कार फैक्टर, उनका जो रिवॉर्ड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सिंपल सी थ्योरी है स्टॉपलर-सैमुअल्सन की। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसकी अजम्पशन, जो कि हर थ्योरी की मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। टू कंट्री है, टू कमोडिटी है, टू फैक्टर है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, परफेक्ट कंपटीशन है, फैक्टर इमोबाइल है। ये सेम है। प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर है, होमोजीनियस है, ट्रेड अनचेंज है, फैक्टर्स की सप्लाई फिक्स्ड है, ये सारी सेम है। ठीक है, अब हम थ्योरी देखते हैं। ठीक है, जो वो बता रहे थे कि जिसका फैक्टर का प्राइस के चेंज होने से अबंडेंट वाले ही फैक्टर में रिवॉर्ड आता है, तो ये उसके बारे में बात करी हुई है। सबसे पहले यहाँ देखिए, अब हमने दो ले लिए हैं प्रोडक्ट, हमारे क्या क्या है, एक हमने ले ली है वीट, एक हमने क्या ले ली है, वॉचेस। ठीक है, दो कमोडिटी आ गई। अब दो टेक्निक ले ली, एक है लेबर अबंडेंट है, एक है कैपिटल अबंडेंट। अब वीट है वो लेबर से ही बनी हुई चीज़ें बनाएगी, लेबर टेक्निक लगाएगी, लेबर इंटेंसिव बनाएगी, वॉचेस वाले कैपिटल इंटेंसिव बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, बिफोर ट्रेड एट पॉइंट एम। अब यहाँ पे बिफोर ट्रेड पे बात करी हुई है, यहाँ पे क्या है, हम पॉइंट एम पे दिया हुआ है।
जब ट्रेड व्हेन ट्रेड कमेंस, अब जब ट्रेड कमेंस हुआ दिस लेबर सरप्लस कंट्री, अब जैसे ही मान लो लेबर सरप्लस कंट्री है, प्रोडक्शन एक्सपेंड किया। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं इंटरनेशनल थ्योरीज में क्या होता है, हम ट्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि हम पहले एक्स और वाई दोनों कोमोडिटीज़ को बना रहे होते हैं, पर वो हमसे कम बनती है क्योंकि एक में हमारे पास स्कार फैक्टर है, एक में हमारे पास अबंडेंट है। तो हम क्या करते हैं, स्कार फैक्टर को इंपोर्ट कर लेते हैं और जो अबंडेंट फैक्टर है वो उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे पास ज़्यादा होते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारी कम हो जाती है। तो अब क्या है, जो लेबर अबंडेंट कंट्री है उसने क्या किया है, अपना जो प्रोडक्शन है बढ़ा लिया, जैसे आम थ्योरीज में कहते हैं। तो लेबर सरप्लस कंट्री ने अपना जो प्रोडक्शन है वीट का उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है, यानी लेबर गुड्स को बढ़ा दिया, और वॉचेस का प्रोडक्शन उन्होंने कम कर दिया, जैसे कि हमेशा हर थ्योरी में कहते हैं द प्रोडक्शन नाउ टेक प्लेस एट एन। अब क्या कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया अब वो कहाँ पे पहुँच गए, पॉइंट एम पे पहुँच गए हैं, यहाँ से एम से यहाँ चले गए क्योंकि वीट का हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, वीट का प्रोडक्शन बढ़ाया और लेबर की हेल्प से बढ़ाया। तो लेबर की देखो, लेबर यहाँ से लेके यहाँ चला गया, लेबर इंक्रीज हो गया, ठीक है। प्राइस ऑफ लेबर राइजेस रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ, मतलब एज कम्पेयर टू कैपिटल हमने लेबर के प्राइस को बढ़ा दिया क्योंकि हमने उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमें ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है, अब हमने ये बढ़ा दिया। एज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टेबल कॉमोडिटी क्लोथ एक्सपेंड, ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे क्लोथ नहीं आएगा, यहाँ पे वीटी आएगा, ठीक है। एज द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सपोर्टेबल कमोडिटी जो वीट है अब हमने उसका बढ़ाया था तो वो एक्सपेंड हो गया, तो रिसोर्सेज क्या हुए, डाइवर्ट हो गए। जो हम वीट में, जो हम वॉचेस में लगा रहे थे वो हमने शिफ्ट करके कहाँ लगा दिए, वीट में लगा दिए। तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड रिसोर्सेज डाइवर्जन टू दिस इंडस्ट्री विल कोज ए राइज इन द प्राइस ऑफ वाइट। तो इससे क्या हुआ, प्राइस वीट का बढ़ गया, ठीक है। रिलेटेड टू दैट ऑफ वॉचेस, जैसे कि हमें पता है डिमांड एंड सप्लाई की बात करें, अगर हम सप्लाई बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, प्राइस भी बढ़ जाता है। जैसे हमें पता है ना प्राइस बढ़ने पे सप्लाई, ठीक है, वैसे ही है ये कि जैसे ही हमारा एक्सपेंशन हुआ हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ गया, जैसे ही डिमांड भी बढ़ने लगी तो हमने वीट का प्राइसेस भी बढ़ा दिया। तो एक्सपेंडिंग वीट इंडस्ट्री वांट टू एम्प्लॉय मोर वर्कर, अब ये और ज़्यादा वर्कर चाह रही है, ठीक है। देन आर बीइंग, जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग जो वॉच इंडस्ट्री है, मान लो वॉचेज में पहले 100 वर्कर थे, ठीक है, 100 वर्कर्स लगे हुए थे और यहाँ मान लो वीट है, वीट में मान लो 200 लेबर लगे हुए हैं। मान लो वीट वालों ने अपना प्रोडक्शन 300 का कर दिया, पर जो वॉचेस वाले ने ना कितने लेबर रिलीज़ करे, सिर्फ 50 ही लेबर रिलीज़ करे हैं। जितना हमने वीट का बढ़ाया ना उतना नहीं उन्होंने रिलीज़ किया, उसने कम रिलीज़ किया एज़ कम्पेयर टू वीट, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द बाइंडिंग अप प्राइस ऑफ लेबर, जिससे क्या हुआ, लेबर के प्राइस बाइंड अप हो गए। एट द सेम टाइम वॉच इंडस्ट्री रिलीज कैपिटल, अब ये सेम टाइम पे मैं बता रही थी कि जो लेबर है वो कम रिलीज, कैपिटल रिलीज हो गई, विच द वीट इंडस्ट्री कैन ऑब्जर्व। और ये तभी वो, अब इंडस्ट्री को क्या चाहिए, वीट को क्या चाहिए थे, ज़्यादा लेबर चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपेंशन बढ़ा दिया, पर उनको क्या मिल रहा है, कैपिटल मिल रहा है, क्योंकि लेबर तो जो वॉच इंडस्ट्री है उसने कम रिलीज़ करी थी। पर हम अगर हमें कैपिटल भी लेने हैं इनसे तो उनका भी कैपिटल का प्राइस क्या होना चाहिए, लो होगा। अगर कैपिटल का प्राइस लो होगा तभी वीट वाले लेंगे, क्योंकि जो वीट इंडस्ट्री है जहाँ पे ये कंट्री में वीट प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल के प्राइसेस काफ़ी हाई है, तो उसको क्या होना चाहिए, लो होगा। अगर कैपिटल का प्राइस लो होगा तब ही वीट इंडस्ट्री ऑब्जर्व करेगी, जिसकी वजह से हमें कैपिटल का प्राइस लो करना पड़ता है और देन ही वीट का वो होता है, वीट में यूज़ होता है। तो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर अलॉन्ग विद द हाईएस्ट प्राइस, जिससे क्या होगा, ओ सॉरी ये लाइन रिपीट होगी, प्राइस ऑफ लेबर इम्प्लाई दैट द एब्सोल्यूट इनकम शेयर ऑफ लेबर इन नेशनल इनकम राइज। अब लेबर के प्राइस बढ़ने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लेबर की इंक्रीज होने से तो इनकम भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है, इनकम इंक्रीज हो गई। तो दूसरी तरफ क्या है, कैपिटल कम हो गई, जो कैपिटल में लगे हुए थे बंदे वो कम हो गए, ठीक है, जिससे कि कैपिटल का शेयर भी कम हो गया। तो इससे क्या कंक्लूजन क्या निकला है कि जो अबंडेंट फैक्टर है उनका बेनिफिट क्या है, हाई है, ज़्यादा है अबंडेंट फैक्टर का, ठीक है, अबंडेंट लेबर का, और जो स्कार फैक्टर है, स्कार फैक्टर है उसका रिड्यूस है। तो ये ही स्टेपलर सैमुअल्सन ने थ्योरी में कहा है अपनी थ्योरी में, ठीक है। तो इसी के साथ सॉरी
तो इसी के साथ हमारी थ्योरी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।